नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अंश कोचिंग सेंटर में। मैं फिर आप लोगों के लिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10वीं के एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न संख्या पहला लेकर आए। जो भी छात्र क्लास 10 का तैयारी कर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सवाल कहता है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों का युग्म बनाइए और उनके अनेक ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए, पहला सवाल दिया हुआ एक का पहला सवाल है, कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मुझे लड़का और लड़की की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। अब उसमें लड़की की संख्या कितना है और लड़कों की संख्या कितना है, हमको कहता है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। जैसे हल करेंगे तो मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। मान ले कि लड़का का संख्या क्या है, x है, और लड़कियों की संख्या y है। चलते हैं प्रश्नानुसार। अब जो मुझे प्रश्न कहता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रश्नानुसार कहता है कि लड़का और लड़कियों की संख्या, क्लास 10 के 10 विद्यार्थी हैं, तो लड़का और लड़की दोनों मिला के कितना है, 10। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। तो लड़का को क्या माने है, x, और लड़की को क्या माने हैं, y। ये दोनों से मिलाकर कितना है, 10। तो इसको समीकरण 1 नहीं मानते हैं, हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो y बराबर लिख सकता हूँ 10 माइनस क्या लिखेंगे, x। इसको एक समीकरण क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। फिर कहता पुनः कहता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या 4 अधिक है, तो लड़की की जो संख्या है लड़कों की संख्या से कितना 4 अधिक था। चलिए बनाते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं कि लड़कों की संख्या लड़की की संख्या से कितना है, 4 अधिक। तो ये मेरा लड़की का जो संख्या, लड़की को क्या माने हुआ है, लड़की का जो ये संख्या है वो लड़कों की संख्या, तो लड़का क्या माने x, इससे कितना है, 4 अधिक है। समीकरण क्या बना लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। सवाल कहता था कि निम्न समीकरण के युग्म को ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने से ये दोनों समीकरण का हम टेबल बना लेते हैं। चलिए लिखते हैं टेबल। तो चलिए मैंने इसका टेबल बना लिया। अब इस टेबल को हम भरते हैं। x का मान मानते चलेंगे और y का मान मेरा निकल जाएगा। तो चलिए पहला समीकरण हम क्या करते हैं कि x का मान 2 मान लेते हैं। तो x का मान जैसे 2 मानेंगे तो 10 में से 2 चल जाएगा, तो कितना बचेगा, y का मान 8। क्या करते अगला बार 3 मान लेते हैं। जैसे 3 मानेंगे तो x का वैल्यू कितना बचेगा, 10 में से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 7। अगला बार 4 मान लेते हैं। आप अपने इच्छा अनुसार से कुछ भी मान सकते हैं। 4 मानेंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगी, 6। आप अपने इच्छा अनुसार से कुछ भी मान सकते हैं, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अगले टेबल का भी भर लेते हैं। हम x का मान 1 मानते हैं। तो जैसे x का मान 1 मानेंगे तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5। अगला बार क्या मानते हैं, 2 मान लेते हैं। जैसे 2 मानेंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6। जैसे अगला बार क्या करते हैं, हम 3 मान लेते हैं। तो 4 3 कितना, x का वैल्यू 3 और वह यहाँ पे 4 है, 4 3 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। इस प्रकार से मैंने दोनों टेबल को भर लिया। चलिए अब इस दोनों टेबल को क्या करते हैं, सेम ग्राफ पे लिखते हैं और इसकी ग्राफ द्वारा हल ज्ञात करते हैं। तो चलिए मैंने ग्राफ पे भी सेम टेबल को उतार लिए हैं। इसमें अधिकतम x की वैल्यू कितनी है, तो अधिकतम x की वैल्यू 4 है और अधिकतम y की वैल्यू कितना है, तो 8 है। तो हम क्या करते हैं, एक लिए हुए तो एक एक का क्या करते हैं, हम अंतराल को वर्ग अंतराल ले लेते हैं। तो मैंने सब
एक्स धनात्मक, एक्स डैश क्या हो गया ये ऋणात्मक, और वाई क्या हो गया ये धनात्मक, और वाई डैश ये क्या हो रहा है ऋणात्मक। तो इस प्रकार से मेरा हम ग्राफ बना लिए हैं। अब चलिए टेबल से मान को रखते हैं। कहता है एक्स, पहला टेबल को भर लेते, पहला टेबल का मान रखते हैं। तो पहला कहता है कि एक्स के वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 8। तो ये एक्स के वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू कहाँ पे जा रहा है 8 पे, तो यहाँ पे मिलेंगे। तो एक्स के वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू क्या हो गया 8। अगला क्या कहता है कि एक्स के वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 7। ये 3 से जाएगी और ये 7 पे मिल रहा है, तो यहाँ पे धनात्मक वाला घर में मिल रहा है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 3 और वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 7। अगला कहता है कि एक्स का वैल्यू 4 है और वाई का वैल्यू 6। तो एक्स का वैल्यू 4 से चलेंगे और वाई का वैल्यू 6, तो यहाँ पे मिलेंगे। तो इसको लिखेंगे एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 6। अब हम क्या करते हैं, इस तीनों लाइन को मिला लेते हैं, इस तीनों लाइन को मिलाते हैं। हमने इस तीनों लाइन को, ये तीनों लाइन को मिला दिया। चलिए इसका हम समीकरण लिख देते हैं। तो इसका समीकरण था y बराबर 10 माइनस क्या था x। उसी प्रकार से आप क्या करते हैं, दूसरा टेबल को भरते हैं। तो x के वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 5। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू क्या आ रहा है 5। तो इस टेबल पे आ रहा है, तो x का वैल्यू 1 हुआ, y का वैल्यू क्या आ रहा है 5। अगला टेबल में कहता है कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू कितना है 6। तो x का वैल्यू 2 से चलेंगे और y का वैल्यू कहाँ आ रहा है 6 पे, यहाँ पे। तो ये 2 से गया और किस पे आ रहा है 6 पे। अगला वैल्यू कहता है कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7, ये इस पे आ रही है यहाँ पे। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू क्या आ रहा है 7। अब हम ये तीनों लाइन को भी क्या करते हैं, मिला देते हैं। हमने क्या किया, इस तीनों लाइन को भी मिला दिया। तो चलिए हम इसका समीकरण लिख लेते हैं। तो इसका समीकरण लिखते, तो इसका समीकरण है y बराबर x प्लस कितना रहा है 4। तो इस प्रकार से मेरा ग्राफ तैयार हो गया। अब कहता है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए किस लाइन पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये x के वैल्यू 3 पे और y के वैल्यू किस पे कर रहा है 7 पे क्या कर रहा है प्रतिच्छेद करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मिला, जहाँ पे मिला वो लड़कों की संख्या, x क्या होता है लड़कों की संख्या और y क्या होती है लड़कियों की संख्या। तो लिखेंगे अतः, लास्ट में लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या क्या माने थे x बराबर कितना आ गया 3, तथा लड़कियों की संख्या को क्या माने थे y बराबर कितना आ गया 7। तो लड़कियों की संख्या कितना है 7 और लड़कों की संख्या कितना आ गया 3। इस प्रकार से मेरा सवाल सॉल्व हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।